पेरेंट्स की कैरियर फोर्सिंग से बच्चे हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार। क्या आप भी कर रहे हैं अपने बच्चों के ड्रीम्स डिस्ट्रॉय? कैरियर कंट्रोल, ड्रीम्स की कब्रगाह, इंजीनियरिंग या मेडिकल, चूज करो बेटा। वो मोमेंट जब आपके ड्रीम्स को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडिया में 76% प्रोफेशनल्स ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो उनकी चॉइस की नहीं थी। हर डेस्क पर एक बड़े ड्रीम बैठा है। क्या आप भी एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपने नहीं, आपके पेरेंट्स ने चूज की? क्या आप भी रात को अपने असली पैशन के बारे में यूट्यूब वीडियोस देखते हैं? क्या आपका भी कोई चाइल्डहुड ड्रीम है जो आज भी आपको गिल्ट फील करवाता है? आज हम उन साइलेंट ड्रीम्स की कहानी सुनेंगे जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाई हैं। बेटा, ये तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारी लाइफ है, बस हमारी चॉइस से जीनी होगी। जब किसी पेड़ को फूलने से पहले ही तय कर दें कि इस पर कौन सा रंग के फूल खिलेंगे, तो क्या ये उस पेड़ की फितरत का सम्मान है? हर इंसान एक अनकही कहानी है, लेकिन हम उसे कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। पेरेंट्स के ड्रीम में कहीं बरेड है हमारे अपने पैशन की कहानियां। ऑफिस की फाइल्स के बीच में लॉस्ट है बचपन की आर्टिस्टिक यादें सारी। वीकेंड्स पर देखते हैं पैशन की वीडियोस चुपके से। काश कर पाते वो सब ओपनली जो हार्ट चाहता है। 70% यंग प्रोफेशनल्स ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में चूज की। कैरियर चॉइस की एक पुराने जमाने के ड्रामा जैसा है जहां स्क्रिप्ट पहले से रिटन है, एक्टर चुना जा चुका है और डायरेक्टर की चेयर पर बैठे हैं आपके पेरेंट्स। जैसे ड्रामा में डायलॉग्स फिक्स होते हैं, वैसे ही कैरियर ऑप्शंस। जैसे एक्टर को रोल मिलता है, वैसे ही बच्चों को प्रोफेशन। जैसे डायरेक्टर तय करता है, वैसे ही पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। एक IITian शेयर करता है, मैं स्टेज पर एक रोल प्ले कर रहा हूँ, इंजीनियर का रोल, मेरा रियल कैरेक्टर कहीं खो गया है। यह लर्निंग पॉइंट है, लाइफ एक ड्रामा नहीं है, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का एक चांस है। अब वो मोमेंट आ गया है जो आपको शॉक कर देगा। क्या आप जानते हैं कि 80% प्रोफेशनल्स आज भी अपने पेरेंट्स की चॉइस का कैरियर कर रहे हैं? दैट्स लिटरली यू इफ आप रात को YouTube पर अपने रियल पैशंस की वीडियो देखते हैं। आपके नोट्स के कॉर्नर्स में आपके असली ड्रीम्स के स्केचेस हैं। आप ऑफिस में कोड करते वक्त कुछ और सोचते हैं। द रियलिटी बिहाइंड कैरियर चॉइसेस। कैरियर सिलेक्शन वो पहला मेजर डिसीजन होता है जहां पेरेंट्स का कंट्रोल सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ये वो समय होता है जब एक टीनेज को पहली बार रियलाइज होता है कि उसके सपने उसके अपने नहीं हैं। क्या आपके कैरियर ड्रीम भी किसी और के डिसीजन का विक्टिम है? पॉज करिए और सोचिए, क्या आप वो कैरियर फॉलो कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने चूज किया? क्या आपके रियल पैशन को हॉबी तक लिमिट कर दिया गया है? क्या आप अपने ड्रीम्स को सोसाइटी के स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? Here's a shocking reality check. 80% सक्सेसफुल पीपल अपने प्राइमरी कैरियर के अलावा एक सीक्रेट पैशन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। हर थर्ड प्रोफेशनल को नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कभी चूज करने का मौका ही नहीं मिला। बैंगलोर के एक IT प्रोफेशनल का सेशन सुनिए। UPSC की प्रिपरेशन में 4 साल वेस्ट किए, जबकि उनका पैशन डिजिटल आर्ट था। आज वो कोडिंग करते हैं और रात को आर्ट ट्यूटोरियल्स देखते हैं। यहाँ लर्निंग पॉइंट है, सक्सेस का डेफिनेशन पर्सनल होता है, यूनिवर्सल नहीं। और अब आइए देखते हैं कि कैसे ये कैरियर प्रेशर एक जनरेशनल साइकिल में ट्रांसफॉर्म होता है। एक 18 साल की बच्चे की डायरी में लिखा, मैं रात को सोचता हूँ क्या मेरा IIT क्लियर ना कर पाना इतना बड़ा क्राइम है कि पापा मुझसे बात नहीं करते? क्या मैं सिर्फ एक फील्ड इन्वेस्टमेंट हूँ? द मॉडर्न कैरियर क्राइसिस क्या है? एक 25 साल के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का सेशन सुनिए। मैं 15 लाख मंथली कमाता हूँ यूट्यूब से, मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन पिछले फैमिली फंक्शन में मेरे चाचा ने पूछा बेटा कोई रियल जॉब कब करोगे? यहाँ रियल क्राइसिस ये है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि जॉब मार्केट बदल चुका है। न्यू एज कैरियर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट माना जाता है। स्टेबिलिटी के नाम पर ड्रीम्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। यहाँ साइकोलॉजिकल वारफेयर है। कैरियर प्रेशर एक साइलेंट वार की तरह होती है। मॉर्निंग बैटल, बेटा 6 बजे उठो, पहले रिवीजन करो। शर्मा जी के बेटे ने 3 मॉक टेस्ट दिए आज। तुम्हारी कजन IIT में है, तुम क्यों नहीं कर सकते? इवनिंग अटैक, इतनी देर फोन पर क्या करते रहते हो? ये गिटार वगैरह बंद करो, ड्राइंग से कैरियर नहीं बनता। नाइट सीज, कल का स्केड्यूल बना लिया?
एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे रेडी हैं? अगर आईआईटी नहीं हुआ तो द रियल कॉस्ट, कैरियर ड्रीम्स की ग्रेवयार्ड। कैरियर प्रेशर का ट्रॉमा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करता है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। एक 35 साल का एक डॉक्टर शेयर करता है, मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, लेकिन आज भी जब कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो वही नीट एग्जाम का फियर वापस आ जाता है। दैट फीलिंग ऑफ मैं फेलियर हूँ नेवर गोज अवे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी का डेथ, इन यंग प्रोफेशनल्स में इनोवेशन की एबिलिटी ही डेड हो गई है। हर डिसीजंस पेरेंट की परमिशन से लेते हैं। 30 की एज में भी जॉब स्विच के लिए पापा को पूछना पड़ेगा कहते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सप्रेशन, मैं रोज देखता हूँ ब्रिलियंट माइंड जो कभी पेंटर्स, म्यूजिशियंस, राइटर बन सकते थे, वो एक्सेल शीट में नंबर्स डेल कर रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी को इतना दबाया गया है कि अब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। एक आईआईटीएन कन्फेस करता है, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, 15 साल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पर कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। अब इतना सक्सेसफुल हूँ कि चॉइस भी नहीं है। इट्स लाइक गोल्डन हैंडकफ्स। एज ए कपल थेरेपिस्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ कैरियर प्रेशर रिलेशनशिप्स को डीपली अफेक्ट करता है। जॉब स्ट्रेस, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब पर्सनल रिलेशनशिप्स को पॉइजन कर देते हैं। और रूट कॉज है वो कैरियर चॉइसेस जो अपनी नहीं पेरेंट्स की थी। एक आईआईटीएन का कन्फेशन सुनिए। हाँ, मैं आईआईटी में हूँ, पापा को मेरी टेक्नोलॉजी जॉब से 5 लाख हर महीने मिलता है। मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता था। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता था, अब मैं कोड लिखता हूँ और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। सक्सेस कभी इतनी एम्प्टी भी लग सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी सुनिए। मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, पिछले 6 महीने में 50 लाख का रेवेन्यू था, लेकिन हर फैमिली गैदरिंग में एक ही सवाल, सरकारी नौकरी कब करोगे? स्टार्टअप तो सब करते हैं, कुछ परमानेंट कब करोगे? इसमें जेंडर एंगल भी होता है। कैरियर प्रेशर लड़कियों के लिए और भी कॉम्प्लेक्स होती है। एमबीए कर लो, अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, फिर कोई शादी नहीं करेगा। इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं, घर तो संभालना ही है ना। एक रिबेल का सेशन सुनिए। मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर कलनरी आर्ट ज्वाइन की, पेरेंट्स ने 6 महीने बात नहीं की। आज मैं एक सक्सेसफुल शेफ हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे करियर को टेम्पररी फेस मानते हैं। एक कन्फॉर्मिस्ट को सुनिए। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, मुझे पता है मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। अब रे ऑफ होप है, लेकिन चेंज आ रहा है। कुछ पेरेंट्स समझ रहे हैं। मेरी बेटी डिजिटल आर्ट करना चाहती थी, मैंने पहले बहुत रेजिस्ट किया, फिर एक दिन उसका वर्क देखा, उसकी पैशन देखी, आज वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्क करती है। मैंने रियलाइज किया कभी कभी बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा समझदार होते हैं। अभी एक मोमेंट लीजिए और सोचिए, क्या आपका बरेड ड्रीम अभी भी आपको आवाज दे रहा है? क्या आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को भी बरी कर रहे हैं? क्या यही स्टोरी रिपीट होनी चाहिए? कमेंट्स में शेयर करें वो ड्रीम जो आप परस्यू नहीं कर पाए, वो मोमेंट जब आपने रियलाइज किया कि ये आपका पैशन नहीं है। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? याद रखिए, हर बड़े ड्रीम को रिवाइव किया जा सकता है। आज भी टाइम है चेंज का, आप ही वो चेंज हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी है तो प्लीज थैंक्स का बटन दबाएं। आपका सपोर्ट इस मैसेज को उन मिलियंस तक ले जाएगा जो इसी प्रेशर से सफर कर रहे हैं। ज्वाइन बटन दबाकर इस चैनल को ज्वाइन करें, हमारी कम्युनिटी को। एक छोटे से टोकन से आप इस पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बन सकते हैं। अगली वीडियो में जानिए कैरियर कंट्रोल की शॉकिंग रियलिटी। लेकिन ये सारा कंट्रोल, ये सारा प्रेशर, इसकी रूट्स कहीं और हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? अगली और फाइनल वीडियो में देखिए वो अनटोल्ड स्टोरी जो हर इंडियन फैमिली की हिस्ट्री में छिपी है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स खुद एक जनरेशन ड्रामा के विक्टिम्स हैं।